नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। बात बिहार की, जहां पर महागठबंधन टूटने और मुख्य विपक्षी दल बनने के बाद से बीजेपी लगातार बिहार में अपनी सियासी ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है। राज्य में कार्यकर्ताओं में जोश भरने और 2024 की चुनावी रणनीति को मंथन के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार राज्य के बीजेपी पदाधिकारियों के संपर्क में हैं और इसके मद्देनजर उन्होंने राज्य का दौरा भी किया। तो वहीं बीजेपी महागठबंधन पर लगातार हमले तेज करती जा रही है। बिहार में कानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार समेत अलग अलग मुद्दों पर पार्टी सरकार को घेर रही है। बीजेपी के सामने जहां नीतीश कुमार के सुशासन बाबू की छवि को तोड़ने की चुनौती है, तो वहीं उनके सामने राजद के मुस्लिम यादव फैक्टर से लड़ना भी होगा। नीतीश कुमार के सुशासन वाली छवि तोड़ने के लिए बीजेपी सीमांचल में डेमोग्राफी बदलाव का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। बीजेपी लगातार कहती आ रही है कि सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार के डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। बिहार में एनडीए सरकार के दौरान भूमि सुधार मंत्री रहते हुए राम सूरत राय ने भी कहा था कि पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज में एक विशेष समुदाय के स्थानीय लोगों की ओर से बाहरी लोगों का घुसपैठ कराया जा रहा है। पार्टी इसके साथ राज्य में बढ़ते अपराध और करप्शन को जोर शोर से उठा रही है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत मुस्लिम यादव फैक्टर है। मुस्लिम यादव वोट बैंक के जरिए आरजेडी विपक्षी पार्टियों के सामने दावेदारी पेश करती रही है। वहीं हालिया एमएलसी चुनाव में तेजस्वी ने अपने फैसलों से सबको चौंका दिया था। उन्होंने जिस तरह से स्वर्ण समुदाय पर दांव खेला था, उसका फायदा भी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दिया। अब हालात बदलते हैं। आरजेडी जेडीयू संघ सरकार में है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी लालू की पार्टी के उसी दांव को आजमाएगी। बीजेपी नीतीश कुमार पर जनमत को धोखा देने का आरोप जोर शोर से लगाकर नीतीश कुमार पर सीधे हमला कर रही है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक शहनवाज ने उद्योग मंत्री रहते हुए मखाना उद्योग को नई पहचान दी। अब जब सब काम रुक गए हैं क्योंकि महागठबंधन सरकार है। महागठबंधन के साथ जाकर नीतीश ने बिहार की जनता को धोखा दिया है। प्रजातांत्रिक तरीके से नीतीश को जवाब दिया जाएगा। बीजेपी इसके साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार पर भी फोकस कर रही है। इसके लिए पार्टी ने केंद्र की तमाम योजनाएं, चाहे बात उज्ज्वला योजना की हो, जनधन योजना हो या कोरोना काल के समय लोगों को मिले मुफ्त राशन की बात हो, आयुष्मान भारत योजना की बात करें, बिहार में बने कई पुलों, ओवरब्रिज जैसे कई योजनाओं का प्रचार प्रसार करके केंद्र की जो भी उपलब्धियां रही हैं वो राज्य स्तर पर व्यापक योजना के तहत उसको दिखाने की कोशिश में बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। इसीलिए बीजेपी का मिशन बिहार शुरू हो चुका है। तो इसी पर आज की हमारी खास चर्चा रहने वाली है, जिस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार बिहार में क्या समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे, किस तरह के सियासी समीकरण इस वक्त बिहार में नजर आ रहे हैं। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। खास पैनल से आपका परिचय और उसके बाद इसी पर चर्चा। हमारे साथ विजय प्रकाश यादव जी जुड़ेंगे, आरजेडी पूर्व मंत्री बिहार से। हमारे साथ राजेश सिंह, नेता बीजेपी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजेश जी कार्यक्रम में। हमारे साथ अजय सिंह, प्रवक्ता जेडीयू की तरफ से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। सबसे पहले जिस तरह से राजेश सिंह जी, जेपी नड्डा के आगमन के साथ ही तमाम तरह के प्रचार प्रसार को व्यापक तरीके से कोशिश की जा रही है कि कैसे बिहार की जनता को दिखाया जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्या इस वक्त लग रहा है बीजेपी के लिए जिस मिशन मोड में वो आ चुकी है, उस मिशन मोड के तहत क्या बिहार की जनता बीजेपी की जो तमाम वायदे दावे अब वो कर रही है वो आप जनता के बीच में पहुंचा पाएंगे? तैयारी शुरू हो चुकी है इसको लेकर, क्या प्रतिक्रिया? जी, बीजेपी तो हमेशा तैयारी के मूड में रहती है और हमेशा चुनावी मूड में हम रहते हैं, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर के पेज पन्ना प्रमुख तक जो है कि वो जनता के बीच में रहते हैं, उनके दुख सुख में साथ देते हैं। तो और जहाँ तक बिहार का प्रश्न है या लोकसभा चुनाव का प्रश्न है, तो 2014 में जितनी सीटें हम लेकर के आए थे, 2019 में उससे भी ज्यादा लेकर के आए। अब जो जहां तक 2024 का सवाल है, तो हम 2019 का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे सभी कार्यकर्ता जमीन पे जनता से जुड़े रहते हैं। जहां तक नीतीश जी का सवाल है पूजा जी, तो ये तो मुखर होकर के आरजेडी का विरोध कर रहे थे
कि भाई ये भ्रष्टाचारी है, जंगल राज वाले हैं। तो ये बताइए कि कौन सा ऐसा उनको क्लीन चिट मिल गया? लालू जी के परिवार का जो मुखर होकर के विरोध कर रहे थे राजेश जी, इस दौरान, बीजेपी को भी तो सीधे तौर पर अब निशाना साधने का मौका मिल गया ना। उससे पहले जब 2.5 साल सरकार में थे तब किसी तरह का विवाद, किसी तरह की आपको दिक्कतें समझ नहीं आ रही थी उस वक्त सब कुछ ठीक था क्योंकि आप सरकार में थे उनके साथ। नहीं, पूजा जी वही तो कर रहे हैं कि 2.5 साल के बाद ऐसा कौन सा क्लीन चिट अदालत से या जनता से मिल गया आरजेडी को या नीतीश जी को कि उनको लगा कि ये जो लालू जी की भ्रष्टाचारी परिवार भ्रष्टाचारी पार्टी है उनको क्लीन चिट मिल गया। केस तो और बढ़ गए हैं ना, चाहे वो लालू जी के परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर तो केस और बढ़ गए। तो क्यों चले गए नीतीश जी? नहीं, इस पर तो नीतीश कुमार ने इस पर तो प्रतिक्रिया दी थी। नीतीश कुमार जी ने उन्होंने सीधे तौर पर कहा था क्योंकि अब हम उनके साथ में हैं तो लाजमी सी बात है कि अब आप उनको इस तरह से टारगेट करेंगे। टारगेट करने की कोशिश की गई थी, नीतीश कुमार कह चुके हैं इस बात को पहले। अब सारे जो पुराने विवाद हैं, सारी जो चीजें हैं वो जानबूझकर खोली जाएंगी। टारगेट उनके भतीजे कर रहे थे, पलटू चाचा कर रहे थे ये किसी के नहीं है, ये धोखेबाज है। आज उसी बात को हम भी कह रहे हैं कि जनता के साथ इन्होंने धोखा किया, लोकतंत्र के साथ इन्होंने धोखा किया। जनता ने जो मैंडेट दिया था बीजेपी के साथ मिलकर के दिया था, उनके साथ इन्होंने धोखा किया है। तो बिहार की जनता तैयार है। नीतीश जी ने जो बिहार की जनता के साथ धोखा किया है उसका जवाब जनता 2024 के चुनाव में देने वाली है। पूजा जी, चलिए, जनता इसका जवाब देगी और जनता के सामने आखिरकार किन मुद्दों को रखा जाएगा ये बड़ा मसला है। अजय सिंह जी, आरोप बार बार यही लगाया जाता है कि बिहार की जनता को धोखा दिया गया है, जिनके साथ आप रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, जिन पर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते, एकाएक आप उनके साथ हो गए। इस वजह से क्या जनता के साथ ये धोखा नहीं है और क्या इस धोखे को जनता एक्सेप्ट कर पाएगी आगे आने वाले चुनावों में? इसके अलावा जिस तरह से बीजेपी लगातार इन मुद्दों को उठा रही है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसके अलावा आपराधिक गतिविधियां वहां पर लगातार बढ़ रही है, शराब माफियाओं का गैंग हम देख रहे हैं, रोजाना किस तरह से अवैध शराब का मुद्दा वहां पर उठ जाता है, बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दों के साथ साथ कैसे आप बीजेपी के जो तमाम आरोप आप पर हैं उस पर जवाब क्या होगा? पूजा जी, सबसे पहले आपके माध्यम से देश की जनता को मैं ये बतलाना चाहूंगा कि बीजेपी की नीयत का सवाल है। ये इनकी नीयत जैसी है वही इनका बरकत है। आपने पीछे मुड़ करके थोड़ा सा देखिए, उत्तर प्रदेश में एक नारा चला था, मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, और इनकी स्थिति कितनी बदतर हो गई। कांसीराम जी और मुलायम सिंह के गठबंधन को लेकर के एक तत्काल हवा में उड़ गए थे। वही स्थिति आज बिहार में है, और बिहार में ही नहीं पूरे देश में हवा में उड़ने वाले हैं। आप इनकी स्थिति तो देखिए, लोकसभा में मात्र ये 29 से 31 सीट ही एक्स्ट्रा लेकर के आज देश पे हुकूमत कर रहे हैं, तानाशाही सत्ता जैसा बर्ताव कर रहे हैं। इनकी तानाशाही कितने दिन तक चलेगी? लेकिन देश की जनता इनकी सत्ता को समझ चुकी है, इनके झांसे में अब आने वाली नहीं है। देश की जनता को महंगाई से निजात चाहिए, देश की जनता को बेरोजगारी से निजात चाहिए। इनको झांसे में नहीं आना है, ये झांसा नहीं, हकीकत में सुशासन चाहिए। गांधी के सपनों को साकार करते हुए माननीय नीतीश कुमार, लेकिन बिहार में इस वक्त जो स्थिति है अजय सिंह जी, बिहार की जो स्थिति है, क्या बिहार की जनता को उन सबसे निजात नहीं मिल पाएगी? बिहार की जनता ने जिनको वोट दिया था यही संकल्प और जिस मकसद के साथ दिया था, क्या उनके साथ कोई धोखा नहीं है? अजय सिंह जी, और जनता ने, अजय सिंह जी आवाज मिल रही है आपको? सवाल भी सुनिए सर, जी सवाल भी सुनिए। क्या बिहार की जनता के साथ धोखा नहीं है कि जिस सोच के साथ उसने जिस पार्टी को वोट दिया, बार बार उसके साथ ऐसा किया जाता है, वो जनता के लिए धोखा नहीं है क्या? जी पूजा जी, आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं, क्या महाराष्ट्र में इन्होंने राम राज्य ला दिया ना? देश की जनता ने देख लिया कि महाराष्ट्र में जो राम राज्य लाए हुए हैं वही राम राज्य बिहार में लाना चाहते थे, पर इनकी नीयत की खोज हमारे नेता ने समझ लिया
और कि इनकी मनसा पे पानी फेर दिया। अब वो कहते हैं ना कि वो लजाई बिल्ली खमा नोचे वाली स्थिति इनकी हो गई है। ये कौन सा मशीन रखे हैं पूजा जी, कौन सा वॉशिंग मशीन इनके पास है कि जो कोई भ्रष्टाचारी अगर इनके साथ हो जाता है तो वो स्वच्छ हो जाता है, और कोई अच्छा आदमी भी इनसे अगर रिश्ता तोड़ लेता है तो भ्रष्टाचारी बन जाता है, वो देशद्रोही बन जाता है। ये कौन सी नपनी रखे हुए हैं और एक कौन सा वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं जिसमें धुल करके साफ कर लेते हैं। देखिए इनकी नीयत, इनकी मतलब मनसा वाचा कर्मणा तीनों में भेद है। ये मुंह से कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ये देश की जनता को कुछ देते नहीं है, केवल झांसा देते हैं, हकीकत में कुछ देते नहीं है। और जनता इनकी झांसा को समझ चुकी है। और मोदी जोगी कहने से कुछ नहीं होगा। जनता को माननीय नीतीश कुमार की उपयोगी सरकार चाहिए। जनता को तो सर मुद्दे, जनता को तो काम चाहिए। विकास की बात कीजिए जनता के आगे कि उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। बिहार में जिस तरह से अवैध शराब का मामला लगातार बढ़ रहा है, उन सवालों से बचा नहीं जा सकता। आप महंगाई और अन्य मुद्दों के साथ साथ इन मुद्दों पर भी नजर रखेंगे, तभी बिहार की जनता आपका साथ दे पाएगी। अन्यथा जिस तरह से बार बार बिहार की जनता पिछड़े होने की वजह से तमाम तरह के उस पर आरोप लगाए जाते हैं, तमाम तरह से उसको वंचित रखा जाता है, जो उसको फैसिलिटी आज तक मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर जनता आप लोगों के बीच में जाकर आपसे सवाल पूछती है, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। विजय प्रकाश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय प्रकाश जी, बात अगर हम करें जिस तरह से राजद मुस्लिम यादव फैक्टर के साथ साथ अब स्वर्णों की राजनीति भी करने जा रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार कोशिशें की जा रही है, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर इन सबको हम पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते हैं। नई तरह की राजनीति लाने की कोशिश की जा रही है, नई तरह से नए युवा नेताओं के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। कितना काम जनता के लिए, युवाओं के लिए बिहार, क्योंकि देखिए बिहार में युवाओं का मुद्दा सबसे बड़ा है। बिहार के युवा बेरोजगारी से परेशान है, रोजगार ना मिल पाने से परेशान है। लेकिन जब आप 10 लाख नौकरी देने का वादा करते हैं, उन वादों में दम कितना नजर आता है? पूजा जी, आप तो देख ही रहे होंगे कि जहाँ तक आपने सबसे पहले बोला कि यादव और मुस्लिम के वोट और अब जो है सवर्णों को, हम किसी जात धर्म को नहीं, हमारे नेता A to Z लेकर चलना चाहते हैं। और जहाँ तक आप बिहार में बेरोजगारी खत्म करने का सवाल, तो कोई नेता आज तक अपना दम भरने का काम किया कि बेरोजगारी कैसे खत्म होना चाहिए। सिर्फ एक नेता जिसका नाम तेजस्वी यादव जी है, जो बेरोजगार युवाओं के साथ चुनावी मुद्दा बनाकर धर्म के नाम पर जो लड़ाई लड़ते थे, उनको जो है चुनाव में जो इसलिए तो विजय प्रकाश जी कहा जा रहा है कि ये चुनावी मुद्दा ना बनकर रह जाए, युवाओं को लोक लुभावन वायदे ना दिखा दे दी जाए। हाँ। पूजा जी जरा सुन लीजिए बीच में जो है नहीं, पहले मेरी बात को सुन लीजिए। आप देख रहे हैं लगातार जब से सरकार बनी है 5 महीने में कितने लोगों को जो है तेजस्वी यादव जी ने जो है मंच से जो है सबको नौकरी देने का काम कर रहे हैं सभी विभागों में। लेकिन जो व्यक्ति आज 8 सालों से 9 सालों से राजपाट में है और 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने का सवाल उठाया था, एक भी व्यक्ति को नौकरी दे पाए हैं। और बेरोजगारी देश में बढ़ा देने का काम किया, लोगों को नौकरियां छीनने का काम किया। लेकिन तेजस्वी यादव तो मजबूती के साथ, जबकि हम आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी पूर्ण रूपेण आज के तारीख में बिहार सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। यदि ये 2020 में यदि ये स्वतंत्र रूप से मुख्यमंत्री बनते तो अभी तक जो है हम लोग पूरा कर दिए रहते अपने वादों को। हमारे नेता कहने का काम भी करते हैं कि हम वादा नहीं वचन निभाने का काम करेंगे। तो जरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए क्या वचन निभाए। 15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति को देने का काम किए, प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किए। राजनीति में वचन और वायदों का किए। सर देखिए, राजनीति में वचनों का, वायदों का, इन सब के ज्यादा मायने दिखते नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो तमाम तरह के जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो शायद खत्म हो जाते। तो तमाम सवाल पूजा जी आप हमसे पूछने का काम करें, जरा भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ लीजिए। सबसे पहले उन्हीं से पूछा था विजय जी, सबसे पहले उन्हीं से पूछा था, उन्हीं से पूछा गया था मुद्दों को लेकर। आखिरकार उनका जवाब क्या है, आगे भी इसको लेकर हम चर्चा करें। तमाम तरह के सवाल बीजेपी से पूछे जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी
क्या नए रोल मॉडल के साथ, नए चेहरे के साथ बिहार में नई तरह की राजनीतिक समीकरण बिठा पाएगी? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे क्योंकि जातिगत फैक्टर वहां पर बहुत बड़ा है, इस फैक्टर को आप कैसे काम के माध्यम से या तमाम तरह की योजनाएं आप जो गिनवाते हैं उसके माध्यम से कैसे साकार कर पाएंगे? देखिए पूजा जी, बिहार की जनता अगर किसी की तरफ देख रही है तो वो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसकी तरफ बिहार की जनता देख रही है। अच्छा, ये कोई नया ये समीकरण नहीं है। ये लोग नित्य नए नए समीकरण लाते रहते हैं। 2014 में ये लोग मिलकर चुनाव लड़े थे। इनका क्या असर हुआ था पूजा जी? और जिस प्रकार नीतीश जी ने जनता को, ये इनकी अंतिम पारी भी चल रही है कि ये लगातार 15 सालों से जो सत्ता में बने हुए हैं और बिहार की जनता में इनकी स्वीकारोक्ति नहीं है, लेकिन ये कभी इधर कूद जाएंगे कभी उधर कूद जाएंगे। लगातार सत्ता में बने हुए इनकी अंतिम पारी चल रही है पूजा जी। जिस प्रकार से इन्होंने जनता को धोखा दे करके 90 के दशक वाली राजनीति बिहार में ले आए, वही जंगल राज इन्होंने कायम कर दिया है। और जिस प्रकार से बिहार सरकार का पूरा सिस्टम बाहुबलियों के हाथ में जा चुका है और 90 के दशक वाला जो बिहार फिर से हो चुका है, तो अब ये जनता जंगल राज से मुक्ति पाना चाहती है, भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना चाहती है। और पूरी बिहार राजेश सिंह जी, ये मुमकिन कैसे हो पाएगा? क्योंकि जब बात चेहरे की आती है तो बिहार में किस चेहरे के साथ आप आगे आएंगे? क्या प्रधानमंत्री के चेहरे को बिहार में भी इसी तरह से लाया जाएगा? कोई बड़ा चेहरा या किसी तरह की कोई बड़े मुद्दों को लेकर आप कैसे वो जो तमाम चीजें हैं, जो तमाम समीकरण है, वो बिहार में कैसे बिठा पाएंगे? उनको फिट करना भी तो एक चुनौती है बीजेपी के लिए। आप मिशन पे बेशक जुट गए हैं, आपने कहा आप हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, हम मानते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पर किस तरह से उन मुद्दों को उठाया जाए और किस तरह से बिहार की जनता का समर्थन, सपोर्ट मिल पाए, उसको लेकर भी तो काम किया जाने की आवश्यकता होगी। देखिए पूजा जी, लोकसभा का जो चुनाव होता है तो उसके लिए हमारे नेता, आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे अभिभावक और पूरी बिहार की नहीं पूरे देश की जनता जानती है कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। एकमात्र नेता पूरे देश में अगर प्रधानमंत्री पद के योग्य कोई है तो आदरणीय मोदी जी, और जनता उनके कार्य को देख भी रही है। तो ये तो 2024 का चुनाव आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और पूरे देश की जनता और बिहार की भी जनता जानती है कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। तो ये नीतीश कुमार की छवि को तोड़ पाएंगे? उनकी छवि को तोड़ पाना आपको नहीं लगता बड़ी चुनौती रहने वाली है? क्योंकि उस छवि के साथ आपने भी उनके साथ गठबंधन किया, उस छवि को लेकर ही आपने 2.5 साल तक सरकार चलाई। हाँ देखिए पूजा जी, अब उनकी कोई छवि रह नहीं गई है, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया है और ये गुंडा राज और ये सुशासन बाबू दुशासन की गोद में जाकर के बैठ गए, तो पूरे बिहार की जनता उनको वोट के माध्यम से उनको नकारने वाली है और पूरे बिहार की जनता इनको नकार रही है। ये कभी गुजरात में पहुंच जाएगी, कभी यूपी में पहुंच जाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं क्या हाथ इनका हो रहा है। बिहार में इनकी स्वीकारोक्ति कम हो गई है। तो अब नीतीश कुमार, कभी देखिए अभी राहुल जी के खिलाफ उन्होंने जो बयान दिया कि नहीं भाई हम उनको प्रधानमंत्री उनका निवेदन नहीं मानते, ये तो खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए जाकर के सुशासन बाबू दुशासन के गोद में बैठ गए। ये बिहार की जनता सब देख रही है पूजा जी, और आने वाले 2024 के चुनाव में इनको सबक सिखाने वाली है। ये इनकी अंतिम पारी चल रही है पूजा जी। इसके बाद ये सत्ता में आने वाले नहीं है पूजा जी। अजय सिंह जी, देखिए पूजा जी, हमारे बीजेपी के मित्र ये बता रहे हैं पूरे देश में इनकी 29 से मात्र 31 सीट ही ज्यादा है, जिसके वजह से सत्ता में हासिल है, सत्ता इनको हासिल है। और मैं बार बार इस बात को कहने जा रहा हूं कि बिहार की जनता के साथ, बिहार की अस्मिता के साथ बीजेपी जो खेल खेल रही है, केंद्र की सरकार बिहार और बिहारियों की जो अपमान कर रही है। बीजेपी का एक मंत्री पीयूष गोयल नाम का है जो बिहारी कह करके हमारा अपमान करता है, हमारा यानी बिहार और बिहारियों का अपमान बिहारी कह के करता है। बिहारी कहना किसी राज्य के लिए अपमानित कैसे हो गया सर? नहीं, अपमानित शब्दों में उसने कहा है। उसकी मानसिकता क्या है? तो बिहार के लोग ये जानते हैं, बिहार नहीं, ये मुझे स्पष्ट नहीं हो पाया। किसी राज्य के लोगों को अगर उसके नाम से
संबोधित किया जाए, उसके नाम से उसको पहचाना जाए। दिल्ली वालों को दिल्ली पूजा वाले जी, कहेंगे, पहाड़ों को पहाड़ी कहेंगे, तो बिहारी को बिहारी कहने पर किस तरह से अपमानित किया गया उनको? जी नहीं, बिहारी कह करके, बिहारी कहने की नीयत अलग होती है, आपकी सेंटेंस अलग होता है। उसने अपमानित शब्दों में बिहारी कहा। और रही बात 7 साल से बिहार की झांकियों को, जो कि गांधी के सपनों को साकार करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार प्रदेश को देश में सबसे आगे पहुंचाए। लेकिन अजय सिंह जी देखिए, नीतीश कुमार की छवि को आप भुनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन बार बार जो उनको बार बार कहा जाता है कि वो पलटू राम की तरह कभी जिस भी पार्टी के सपोर्ट में रहेंगे, जिस भी पार्टी का उनको पलड़ा भारी रहेगा उनके साथ वो आ जाएंगे। आज आपके साथ है, कल को अगर चुनावों में बीजेपी को कुछ बढ़त मिलती हुई नजर आई तो वो उनके साथ हो जाएंगे। तो इस छवि को किस तरह से सुधारा जा सकता है जनता के बीच में? इस छवि को कैसे बदल पाएंगे आप? पूजा जी, जिसके दृढ़ संकल्पों के आगे झुकते रहे हैं हमेशा ये झांसों का चौकीदार, बहुरूपिया चौकीदार, प्रभा कंपित विश्व क्षितिज के प्रधानमंत्री होंगे माननीय नीतीश कुमार। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि जनता का है एक संकल्प, प्रधानमंत्री का केवल एक विकल्प। सबको देखा बार बार, राज्य को देखिए सर पहले। आप तो सीधा वही बात हो गई ना, राज्य को छोड़कर इस वक्त आपका सारा केंद्र सेंटर की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, राज्य पर भी आपको केंद्रित रहना पड़ेगा। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी से सर समय का अभाव है जा रहा है, जो महागठबंधन होने जा रहा है वो थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि मुख्य फ्रंट होगा। चलिए विजय प्रकाश जी, सबसे बड़ी यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती। ठीक है विजय प्रकाश जी, प्रधानमंत्री के 10-12 ठीक है अजय सिंह जी, समय का अभाव है, बस मुझे सबसे जवाब लेना है। जो कि उम्मीदवार को प्रधानमंत्री, ठीक है, आप सिर्फ केंद्र की राजनीति अब करने लगे, राज्य के मुद्दों को मुझे लग रहा है कि अब आप उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आपका ध्यान सिर्फ केंद्र पर आधारित हो रहा है। विजय जी, इसका फायदा लग रहा है कि आपको मिलने वाला है और इसीलिए बार बार तेजस्वी यादव को आगे करके बिहार की राजनीति सौंपने की बात की जाती है। किस तरह से जनता का विश्वास के साथ साथ बीजेपी एक बड़ी चुनौती आपके लिए हो सकती है? नहीं, बीजेपी हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है और विश्वास तो बिहार की जनता का हम जीते हुए हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि 20 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बना था और विश्वास भी था। मात्र 11,000 एनडीए और जो है आरजेडी में जो है मात्र 11,000 वोट का 12,000 वोट का फासला था, और वह भी जो है आप जानते हैं कि कैसे हम सत्ता में नहीं आ पाए थे। लेकिन आज के तारीख में जो नेतृत्व नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब अभी बोल रहे थे कि विश्वास तोड़ने का काम, तो आप 15 में जब तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के साथ माननीय नीतीश कुमार जी चुनाव जीते थे, तो आप किस मुख से उनको जो है अपने साथ लेने का काम किया था? नहीं, इस तरह के आरोप तो आपने भी लगाए थे ना। जब सत्ता में सब आपके साथ हैं तो सब सफेद हो गया, सब दूध के धुले हो गए, लेकिन अगर वो आपके साथ नहीं है तो तमाम तरह के आरोप उन पर लगने लग जाते हैं। दूध के धुले हो जाते ये तमाम राजनीतिक पार्टियों का हाल है सर, ये एक का नहीं, तमाम राजनीतिक पार्टियों का हाल है। बहरहाल समय का अभाव है, बिहार की जनता और समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़े। तो बीजेपी का मिशन बिहार तो चल रहा है, लेकिन कई चुनौतियां वहां पर इस वक्त आने वाली हैं जिनको बीजेपी को समझना होगा। इसके अलावा वहां पर जो चेहरा रहेगा वो कौन रहेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।